और जिन्हें हम शहीद बोलते हैं, क्रांतिकारी बोलते हैं, अमर शहीद बोलते हैं, वो कुर्बानियों से पैदा होते हैं। क्या आप उस लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं? यदि होना चाहते हैं तो संघर्ष करने के लिए आगे आना पड़ेगा। और उन चड्डा छापों ने, जिसको हम आरएसएस की बात करते हैं, उन आरएसएस के लोगों ने 18 सितंबर 2025 हमारे गोंडवाना के महारत्न, गोंडवाना की याद बांसान राजा सुंदरता और रघुनाथ शाह जी से जूता पहनकर उसकी शहादत समाधि स्थल पर गए और जूता पहनकर जो है उनके कंधों में पैर रखा। क्या हमारे मुंह से कोई आवाज आई? हम किस कौम के हैं? हमारी रेस क्या है? हमारी रेस लड़ाकू रेस है। जिस दिन हमने ठान लिया कि ये मुट्ठी भर के जो 3% के लोग हैं उनको उखाड़ फेंकने के लिए, तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा साथियों। लेकिन क्या हमारे पास में वो महापुरुषों का हौसला है? क्या उनकी कुर्बानियों से जो हमें आजादी मिली, जो जंगल जमीन में हमें अधिकार मिला, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार तमाम जमीनों को आपसे छीनने का काम कर रही है। आपके बाप दादाओं ने जिन जंगलों को बचाया, उन जंगलों को छीनने का काम कर रही है। और तो और हमारी बहन बेटियों की इज्जत को लूटने का काम कर रही है। क्या इसके बावजूद भी हमें थोड़ी सी सिकन हमारे चेहरे में आई? क्या थोड़ा सा भी दर्द हमारे शरीर में उठा? नहीं उठेगा। क्यों? मैंने बताया, आज ये एसी की आदत हमें हो गई है। आज जितने भी भोपाल में रहने वाले लोग हैं, जो एसटी, एससी, ओबीसी की हम बात करते हैं, बहुसंख्यक की बात करते हैं, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, ये इन्होंने अपने इतिहास को भुला दिया। आज इनका क्या इतिहास है? कोई बता सकता है? घर का गृह प्रवेश करेंगे तो उसी दिन पर से ब्राह्मण को बुलाना पड़ेगा। और बात करते हो मनुवादों से दूर होने की। आपके पास में अपनी आइडियोलॉजी है, पहले आप अपनी आइडियोलॉजी शो करिए। हाँ, हम गोंडवाना के लोग इस देश के आदिवासी तक से बोलते हैं हमारी आइडियोलॉजी है, हम गोंडियन संस्कृति का घटाते हैं, हम प्रकृति को मानने वाले हैं, और जो जो प्रकृति से टकराएगा याद रखना वो चूर चूर हो जाएगा। सुरेंद्र उइके जी जी आज भोपाल में क्यों आए? जी, यहाँ पर गोंडवाना राज की जन आंदोलन में हमारे पधारे हुए सभी लोग और घर की मानवतावादी पार्टी और सभी भाईचारे का एक संदेश देने के लिए हम लोग एकजुट होकर आत्मबंधन। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं सरकार को, जनता को? बताइए। मैं जनता को और सरकार को एक ही बात ये कहना चाहूँगा कि बहुत हो गया, नाक के ऊपर जा रहा है पानी। ये सोच ले और समझ ले। हमारा 3 काम है। हम अभी आवेदन कर रहे हैं, इसके बाद निवेदन कर रहे हैं और इसके बाद फिर धनादन भी करेंगे। जी, जय सेवा, जय बड़ा देव, राज करेगा गोंडवाना। जय जय। जमीन की जो लड़ाई चल रही, जंगल हमारा, जंगल जमीन की, उसमें क्या आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि सरकार आपसे जमीन छीन रही है? सर, सरकार तो कोई भी रहे, ये कांग्रेस सरकार ने भी बहुत छीनी। और हमारे पेन क्षेत्र, कन्हान क्षेत्र, सरकार ने छीनी, ये बात तो आपने अभी ऐसा कहा है जैसे कि आपको जानकारी नहीं हो। कांग्रेस ने तो पट्टे बांटे गए थे। सर, पट्टे बांधे, जहाँ गड्ढे करे उनको पूर के नहीं दिया बेंच। अगर मान लो एक तो जगह की बात करें, आपसे ये तो इतिहास है जी कि जब दिग्विजय सिंह सरकार रहा जहाँ मध्य प्रदेश में, तो कई आदिवासियों को, कई अनुसूचित जाति के जिन लोगों के पास भूमिहीन लोग थे, उनको जो है जमीनें दी गई, उनको पट्टे बांटे गए। पट्टे बांटे गए सर, लेकिन उन लोगों को हक अधिकार नहीं मिला। भाजपा का नाम ही नहीं जो वर्तमान में। और जिसको संजय पाठक ने काफ़ी सालों पहले परचेज किया था। और ये बेचा जैसे कि जी, ये बैगा चेक है और टोटल बैगा गांव है और बैगाओं की ज़मीन है, जिसको हमारे देश में प्राथमिकता के आधार पर जाति के उसमें लिया गया है। क्योंकि इसलिए क्योंकि उनकी जो जनसंख्या है, आबादी, पॉपुलेशन है बैगाओं की, वो कम होते जा रही है। इस वजह से उनको प्राथमिकता का दर्जा दिया गया है बैगाओं को, और उनकी ज़मीनें हैं वो। और ये फॉरेस्ट लैंड भी है, रिजर्व फॉरेस्ट भी है, और कुछ भूमि राजस्व के भी। आप क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि हम जमीन क्यों दें? हम क्यों दें? क्या आदिवासियों को, अगर वहाँ माइनिंग होगी, बॉक्साइड है वहाँ पे, तो क्या आदिवासियों को उसका हिस्सा मिलेगा? या आज तक हमारे देश में जितनी भी आदिवासियों की जमीनें छीनी गई हैं हर राज्यों में,
माइनिंग के उसमें, चाहे कोल माइंस हो, बॉक्साइड हो या लोहा हो, कोई भी चीज़ हो, तो क्या आदिवासियों को उसका मतलब अधिकार मिला है? अगर हमारी जमीन है तो हमें पार्टनर बनाना चाहिए कंपनी वालों को। आप किसको दोषी मानते हैं? ये सरकार की दोष है सरासर, और सरकार में कहीं ना कहीं हमारे ही समुदाय के भाई लोग बैठे हैं आरक्षण के नाम पे, उनकी गलती है, क्योंकि उन्होंने संविधान नहीं पढ़ा है, हमें क्या अधिकार मिलना चाहिए, और ना ही इतिहास पढ़ा है। और एक और नारा है हम लोगों का, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। तो ग्राम सभा को कोई भी महत्व नहीं दिया जा रहा है आज यहाँ मध्य प्रदेश में भी। ग्राम सभा की आपने बात किया तो मुझे दिग्विजय सिंह जी का राज याद आता है। जी। कांग्रेस की जब सरकार थी तो दिग्विजय सिंह 1996 में, हाँ, कांग्रेस की सरकार में ग्राम सभाओं को राजीव गांधी जी का जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय से पूरे भारत में ग्राम पंचायतों का, पंचायती राज को बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थी। हम तो लोग छोटे छोटे थे उस समय। तो अभी फिर से उसकी डिमांड हो रही है, इसका मतलब नहीं, डिमांड हो नहीं रही है, डिमांड हो नहीं रही है। ये पहले से जो पेशा एक्ट उस समय भूरिया कमेटी ने जो गठन किया था, पेशा एक्ट, तो ये इसमें आपको समझना पड़ेगा 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल, 6वीं अनुसूची और 5वीं अनुसूची, इस चीज को समझना पड़ेगा, इनके लिए था। और अपने मध्य प्रदेश में 89 ब्लॉक हैं जो 5वीं अनुसूची के दायरे में आते हैं। वहाँ जो है सरकार का कोई कानून नहीं चलेगा, ये उसमें 13(3) का में दिया हुआ है, क्योंकि ट्राइबल ब्लॉक जितने भी हैं 89 ब्लॉक, और अभी ये सुनने में आ रहा है, मुझे क्लियर पता नहीं है कि अभी उसमें से 2 ब्लॉक और सरकार ने, हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने कम कर दिया है, मतलब हमारे आदिवासी 2 ब्लॉक और कम हो गए हैं, ऐसे सुनने में आ रहा है। अभी नाम क्लियर नहीं हुआ है, तो ये बड़ी दुख की बात है हमारे लिए। जहाँ हमारे बढ़ने चाहिए वहाँ हम घट रहे हैं, और हमारे जमीनों को हथिया के सरकार हमारे समुदाय को अलग कर रही है, बिखरा रही है। बताइए क्या है? जी, मैं शरद सिंह घुमरे हूँ, सोशल वर्क करता हूँ। और ये जो इशू चल रहा है, अभी कुछ लोगों ने भोपाल को भोजपाल बनाने के लिए अभियान चलाया था, वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि इतिहास से छेड़छाड़ उचित नहीं है। भोपाल चूँकि आदिवासियों का स्थान रहा है, और यहाँ के भोपाल शाह सल्लाम थे भोपाल के राजा, उन्होंने बताया था भोपाल को। इसमें मतलब भोपाल तो शुरू नवाबों का रहा है। हाँ, आप जैसे इसमें बता रहे हैं आदिवासियों का, नवाबों के पहले आदिवासियों के इसमें आता है, क्योंकि नवाब भी थे यहाँ राज किए हैं, परंतु आदिवासी सबसे पहले थे यहाँ पर। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जबलपुर से भोपाल तक आप बहुत सारे किले, महल, इनके बावड़ी, तालाब सब हैं आदिवासी राज के, आदिवासियों ने राज किया है। तो रिश्ते भी होते थे, पहले के लोग जाति में विश्वास नहीं करते थे, जो राजा से शादी करते थे। इसलिए जो रानी दुर्गावती हैं वो चंदेल वंशी थी, उन्होंने शादी किया था, फिर नवाबों के पास आया था, है ना। तो बाद में ये सब हुआ है, परंतु असली इतिहास जो है ये है कि भोपाल शाह सल्लाम के नाम से था। और बहुत से लोग इसके तेवर है कि भोजपाल ही नाम। भोजपाल देखिए, राजा भोज जो है धार के राजा थे, परंतु उनकी तबीयत खराब होने के कारण से यहाँ आए थे, उन्होंने यहाँ तालाब भी बनाया था, और वो भोजपुर मंदिर जरूर बनाया और अधूरा बनाया। उन्होंने 1010 से 1055 तक उनका कार्यकाल हो गया, भोजपुर मंदिर का अच्छा कर दिया। हाँ, वो कर रहे हैं। परंतु एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके साक्ष्य जो है 1145 का दिया हुआ है टीकमगढ़ के मंदिर में, वहाँ पर लिखा हुआ है भोपाल, नाम लिखा हुआ है। इसका मतलब जब राजा भोज के बाद में भी वो भोपाल है, मतलब यदि राजा भोज के नाम से होता तो भोजपाल नहीं हो जाता। तो ये भोपाल को भोजपाल नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ये इतिहास से छेड़छाड़ है, और इसमें जो है आदिवासियों का बहुत अपमान है। आदिवासी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो देश में सद्भावना चाहते हैं, देश रहना चाहते हैं, उन सबकी भावनाओं को ठेस है। तो इतिहास से छेड़छाड़ उचित नहीं है। और हम लोग मतलब उन लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप ईमानदारी से नैतिक मूल्यों के आधार पर चलो ना, जिसका जो हिस्सा है वो करो आप, क्योंकि जिसका जो इतिहास उसको मत मिटाओ, क्योंकि इतिहास मिटेगा तो जो है वो दूसरे समाज के साथ अन्याय होता है, और हम अन्याय अत्याचार के खिलाफ हैं। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।